Assalamu alaikum. Today we will do exercise 4B, question number 5 of book D, 3/8 edition, and this is related with the index and notations. इंडेक्स के साथ हम डील कर रहे हैं और सर्ट्स के साथ हम डील कर रहे हैं. अच्छा, हमें पता होता है कि डिफरेंट रूल्स अब तक हमने पढ़ लिए हैं. जैसे बेसिस सेम है तो हम पावर्स को ऐड करेंगे, बेसिस डिफरेंट हैं तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पावर 0 है तो हम 1 करेंगे, उसका इक्वल आंसर 1 के इक्वल होता है. नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, पॉजिटिव आ जाएगा. अब जब बात आती है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या डिफरेंट रूट्स की, तो उसमें आपने जब विदाउट कैलकुलेटर करना होता है सो हमारे पास क्या होता है कि हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करते हैं, अगर हमें पता नहीं होता कि वो बेसिकली किस चीज़ के इक्वल है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पार्ट ए की बात करते हैं सो आपके पास है 196 स्क्वायर रूट के अंदर. अब 196 स्क्वायर रूट के अंदर मतलब ये है कि कोई से दो नंबर्स, मतलब इसकी पावर स्क्वायर रूट की बेसिकली पावर क्या होती है, स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2. तो दैट मीन इसके अंदर जो भी नंबर है उसको पावर 2 में मुझे कन्वर्ट करना है ताकि ये 2 और ये स्क्वायर रूट जो है वो आपस में क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए. अब जो 196 है, बिकॉज आई नो दैट 196 इज़ बेसिकली इक्वल टू 14 का स्क्वायर है. सो अगर हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे कि 196 की यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे. ठीक है. अब प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें पता होता है कि हम सबसे छोटा नंबर लेते हैं. सो हमारे पास आ जाएगा 2 9s are 18 एंड 2 8s are 16. अब फिर इसमें आ जाएगा 2 4s are और फिर आ जाएगा 2 9s are, फिर हमारे पास आ जाएगा 7 7s are और 7 1s are. अब आप देख सकते हैं कि 2 का भी पेयर है और 7 का भी पेयर है, मतलब 2 स्क्वायर और 7 स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं. अच्छा, जब आप इसको सिंपली आप इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर और मल्टीप्लाई विथ 7 स्क्वायर, सो आपके पास ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे. आपके पास आंसर क्या बचा, 2 × 7 और इसका आंसर आपके पास क्या बचा, 14. ठीक है. अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 125. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ये वाली सारी वर्किंग करेंगे. ये वर्किंग जो है वो हम अपने रफ़ साइड में अपने लिए करते हैं अगर हमें नहीं पता, उसका आइडिया नहीं है. इफ़ यू नो दैट सो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि इसकी वर्किंग के मार्क्स नहीं हैं. ठीक है. अच्छा जी, क्यूब रूट हमने लेना है, अच्छा ये है क्यूब रूट ऑफ 125. अब 125 मुझे पता है कि आपके पास इसको हम लिख सकते हैं 5 पावर 3 की फॉर्म में. ठीक है. जब 5 पावर 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं सो दैट मीन जो इसका क्यूब रूट है और ये क्यूब जो है ये कैंसिल हो जाएगा एंड योर आंसर विल बी 5. ओके. द नेक्स्ट वन इज़ पार्ट सी, एंड पार्ट सी इज़ जो भी रूट होता है ना उसको आप 1/, की फॉर्म में लिख सकते हैं. अब 1/32 है, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ रूट आई कैन राइट इट एज 1/5. यू कैन राइट इट एज ओके फॉर योर ईज़. अच्छा जी, 32 वी नो दैट 2 के टेबल में आता है और 2 को 5 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 बनता है. सो आई कैन राइट इट एज 2 पावर 5 एंड 1/5. अब ये 1 के ऊपर तो कोई पावर नहीं है, सो दैट मीन उस पर 1/5 से 1/5 ही आएगा और ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा. सो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 1/2 बचेगा. इन केस अगर आपके पास न्यूमिनेटर में भी कोई नंबर है तो ये पावर फिर दोनों साइड्स पे अप्लाई होगी, जैसे कि नेक्स्ट पार्ट में है, उसको हम करते हैं. नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 16/81 पावर. अच्छा जी, पार्ट डी हमारे पास है 16/81 और इसके ऊपर जो है वो मैं क्या लिख लेती हूँ, पावर 1/4. ठीक हो गया. अब 16 हमारे माइंड में आता है जी, हम लिख सकते हैं 4 × 4 16 और 81 को हम लिख सकते हैं 9 × 9. बट आपने पावर देखनी है, जो पावर है आपने कोशिश करनी है जो आपके नंबर की पावर है वो इसके इक्वल होनी चाहिए. तो हम इंस्टेड ऑफ 4 हम क्या चूज़ करेंगे, उससे छोटा नंबर चूज़ करेंगे. हम क्या चूज़ करेंगे, 2 चूज़ कर लेंगे. 2 पावर 4 आ गया. ठीक है. और इसी तरह से इसको 3 पावर 4 लिख देंगे. जब ये 3 पावर 4 और 2 पावर 4 आ गया और इसके ऊपर 1/4 है, सो दैट मीन ये 1/4 इसके साथ भी है, ये 1/4 इसके साथ भी है. सो हम इसको यूँ कर लेते हैं 2 पावर 4 × 1/4. ये सिर्फ समझाने के लिए, अदरवाइज़ हम डायरेक्टली कटिंग कर सकते हैं. ठीक है. सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए ये स्टेप इतना कीन करके बता रही हूँ. ये 4 और 4 कैंसिल, ये 4 और 4 कैंसिल और हमारा आंसर क्या बचा हमारे पास, 2/3. दैट इज़ इट.
क्लियर।